अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आपसे जामिया हमदर्द के MBBS के बारे में। द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स इन इंडिया MBBS हम सब जानते हैं कितना क्रेज़ है। तो अगर आपको आपने अच्छा नहीं कर पाए हैं नीट के अंदर, बहुत आपका स्कोर 5.5-6 से ऊपर नहीं जा पाया है, उसके नीचे आपका स्कोर आ रहा है और आपको प्राइवेट कॉलेज में MBBS करना पड़ा, तो आप जामिया हमदर्द का ऑप्शन ज़रूर देख सकते हैं। ये इंडिया के प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनमें तो ये एक बहुत ठीक ठाक जगह है MBBS करने के लिए। क्या डिटेल्स हैं इसकी आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर ले, पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आपका टाइम पर लगातार पहुंचती रहें। दोस्तों MBBS की फुल फॉर्म तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ दोस्तों हैं आपके लिए 150 और 5.5 साल का दोस्तों ये टोटल कोर्स है। इसका टाइम पीरियड 4.5 साल का है। 4.5 years इज़ फॉर एकेडमिक्स एंड इन रिमेनिंग मतलब जो 1 साल है वो होगा आपका इंटर्नशिप, जो आपको पेशेंट देखते हुए आप उसमें आपको बताना पड़ेगा। 1 साल की दोस्तों आपको इंटर्नशिप है, लेकिन पेड है, पैसे आपको उसको मिलेंगे, उसका आपको स्टाइपेंड मिलेगा। BUMS में स्टाइपेंड भी नहीं मिलता। इससे पहले वाले जो वीडियो थी मैंने आपको उस बारे में बताया था। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो हैं वो 3 पार्ट में दोस्तों हैं डिवाइडेड। पहले दोस्तों यहाँ पर लगभग आधी सीट जो है वो 75% सीट जो है वो रिजर्व्ड है मुस्लिम्स के लिए AIQ ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पर। दोस्तों उसके बाद जो आपकी जनरल ओपन जो सबके लिए ओपन है वो सीट्स हैं 52, और दोस्तों जो सीट्स हैं NRI और जो फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 23 सीट्स हैं। तो इस तरह से ये सीट्स का आपको डिवीज़न है। इसमें एक बात आप ध्यान नोट कर लें कि यहाँ पर कोई भी सीट में मैनेजमेंट कोटा वगैरह की कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। जो दोस्तों मतलब जो भी आपके मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटी होगी, जो वहाँ का फैसला होगा, सीट वहीं से आपको अलग होती हैं अलॉट। तो मैनेजमेंट कोटा है, कोई सीट यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी जो कि नीट UG में होती है, तो सब जो लोग भी पेपर दिया होगा उनको पता होगा, तो वही दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट जो नीट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ वही है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो पॉलिसी है रिजर्वेशन वाली, मैंने बताया था 50% सीट दोस्तों उन लोगों के लिए हैं तो मुस्लिम्स के लिए हैं जो कि बाय बर्थ मुस्लिम है। इसका मतलब ये है अगर आपने बाद में धर्म चेंज किया है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है रिजर्वेशन का। अगर आप बाय बर्थ मुस्लिम है जब भी आपको मिलेगा। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से होगा, वही आप जानते हैं। नीट के बाद जो काउंसलिंग होती है, जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेरिट बनाएगा अलग अलग कैटेगरी में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। तो आपको नीट में ठीक ठाक स्कोर करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका स्कोर 500 के अराउंड, 500 के नीचे या 500 के अराउंड आपका स्कोर होगा तो शायद आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। बाकी पर 550-600 के ऊपर, तो फिर 600 के ऊपर अगर आप हैं तो आपको वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। तो ये 500 के अराउंड वाला मामला यहाँ शायद आपको रहेगा। अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप फिट होंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, और अगर आप किसी को ही आपको अनफिट पाए जाते हैं तो आपको DGHS जो है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। जो उसके बाद फैसला होगा फाइनल, वो DGHS ही लेने वाला है। दोस्तों बात करेंगे अब यहाँ पर कितनी फ़ीस है। दोस्तों फ़ीस, क्योंकि प्राइवेट है तो फीस इज़ गोइंग टू बी अ लॉट। तो यहाँ दोस्तों जो फ़ीस है अनरिजर्व्ड के लिए भी 16 लाख 1 साल की है, चाहे मुस्लिम हो उनके लिए भी 16 लाख 1 साल की है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है उनके लिए $45,000 पर ईयर। इसका मतलब ये है अगर आप लगा लें 80 रुपये से लगाएं अगर हम, तो यहाँ दोस्तों आपको 40 लाख रुपए 1 साल की फ़ीस पे करना होगी, विच इज़ लॉट। लेकिन NRI के लिए इतनी फ़ीस है। दोस्तों उसके अलावा आपको यहाँ पर जो और फीस देनी है उसमें कई फ़ीस, कुछ फ़ीस ऐसी हैं जो कि आपको रिफंडेबल भी है, लेकिन कुछ फ़ीस जो आपको जब आपका एडमिशन होगा वो भी आपको देनी है। तो वो दोस्तों वो भी फ़ीस लगभग 30,000 एक है, 25,000 एक है, और आपको 10,000 एक है, 25,000 फिर एक है, 27,500 एक है, और 30,000 दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन मतलब पर प्रॉफ ये फ़ीस है आपकी 30,000 रुपीज़। उसके अलावा अगर आपका सप्लीमेंट्री आती है, अगर आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा 10,000 पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आपको रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया है, अगर आपको मार्क्स दोबारा काउंट करवाने 3,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट,
और ट्यूशन फी फॉर एक्सटेंडेड ईयर, अगर आपको ईयर बैक वगैरह है उसके लिए दोस्तों 5 लाख पर ईयर। तो ये तो खैर अलग वाला बात है, यहाँ भी लगभग आपको अराउंड 1.5 लाख के अराउंड आपको जो है पे करना पड़ेगा ईयरली। और एक बात इसके अंदर और 3 लाख रुपए का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना है, जिसको कि फ़ीस में एडजस्टमेंट उसका नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये था। इसमें एक बात और पॉइंट ज़रूर आप ध्यान रखें, 2 लाख रुपए का जो आपको सिक्योरिटी आपका डिपॉजिट है, जो कि आपको जो आपने मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटी के साथ डिपॉजिट किया है उसको फीस में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। और एक बात दोस्तों और 2-3 बातें बड़ी अहम है इसके अंदर, कोई स्कॉलरशिप नहीं है एमबीबीएस में स्टूडेंट के लिए, कुछ भी नहीं है। यूजी जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको स्टाइपेंड ज़रूर मिलेगा। और इसमें एक बात और भी दोस्तों, आपको हर साल जो है 31 जुलाई तक फीस आपको डिपॉजिट करनी है। अगर आप फेल हो जाते हैं 3 महीने में आपको पर मंथ 1% फीस का एडिशनल पे करना होगा। 3 महीने अगर आपने पे नहीं किया तो फिर जो भी एक्शन होगा आपके खिलाफ वो फिर लिया जाएगा। दोस्तों फीस आपको पे करनी है, कैश से पेमेंट नहीं होगा, या तो आप पे करें ऑनलाइन या पे करें आप डिमांड ड्राफ्ट से। दोस्तों इसमें एक बात और भी है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपसे पूरे 5 साल की फ़ीस ली जाएगी और जो भी स्टूडेंट हैं उनसे लिया जाएगा एफिडेविट या बॉन्ड। अगर वो अपने कोर्स को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उनसे पूरी फ़ीस ली जाएगी 16 लाख पर ईयर। तो आप सोच लें आपको 72 लाख रुपीज़ आपको पे करना ही करना है। अगर आपने मान लिया 6 महीने बाद छोड़ दिया, 1 साल बाद छोड़ दिया, तो आपको बॉन्ड देना है, वो सारी फीस आपसे रिकवर की जाएगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अब कुछ लोग इसको लूट के लें या कुछ लोग जो भी करें, लेकिन भाई आपको ऐसा भी राइट नहीं है कि आप किसी का नुकसान करा जाओ, उनकी भी सीट चली जाएगी। तो ये बात कहीं ना कहीं जस्टिफाइड ज़रूर है, क्योंकि कोई भी आपको किसी का लॉस करने का भी कोई राइट नहीं। उनका टाइम, उनकी सीट चली जाएगी और आप छोड़ के चले जाओ तो भाई उसका भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। अब आपको उसको कुछ भी बोल लो, गालियाँ दे लो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपको पे करना है। तो अब बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल का जो सबसे सस्ता हॉस्टल पड़ेगा आपको साल का, वो लगभग आपको पड़ेगा एमबीबीएस वाले स्टूडेंट के लिए। एक तो आपको नॉन एसी रूम है डबल वाला, उसके लिए फ़ीस है 1 लाख रुपए साल का, खाने वाने का अलग है। और जो अगर आपका एसी रूम है उसकी फ़ीस है 1,30,000 रुपीज़। ये आपका आपका 2 सीटर रूम है। अगर आपको सिंगल सीटर लेना है तो उसकी फ़ीस है 2.5 लाख रुपए एक साल, जो आपको सिंगल रूम मिल जाएगा। तो ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितनी डीप हैं, तो उसके हिसाब से आपके लिए सारा इंतजाम है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि अगर आप 1 लाख वाला रूम भी लेते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए या जो भी खाने वाने का मैस लगाएं आप, तो लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए आपको एडिशनल हर साल खर्च करने होंगे। दोस्तों ये था एमबीबीएस के बारे में सारी मैंने दी आपको इन्फॉर्मेशन। जामिया हमदर्द में प्राइवेट कॉलेज महंगा तो होना ही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।